दोस्तों बॉलीवुड में जितना बड़ा रोल नायक का होता है उतना ही रोल खलनायक का भी होता है। और जैसे ही खलनायक की बारी आती है तो बहुत सारे खलनायक आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन अगर खलनायिका की बात होने लगे तो आपके दिमाग में गिने चुने ही नाम रह जाएंगे। और उन्हीं में से एक नाम जिसके जीवन के अनछुए पहलू आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसका नाम है अरुणा ईरानी। बेबी अरुणा से अरुणा ईरानी बनने तक का जो सफर है वो बहुत आसान नहीं था दोस्तों। 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी और पिता की बीमारी ने उन्हें छोटी सी उम्र में ही बड़ा बना दिया। अरुणा ने 1961 में फिल्म गंगा जमुना से कैरियर की अपनी शुरुआत की। 1967 में आई फिल्म फर्ज से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। अरुणा ईरानी अब तक लगभग 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाने वाली अरुणा ईरानी ने कई टीवी सीरियल भी किए हैं, जैसे लक्ष्मी तेरे आंगन की, धरोहर, संस्कार। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सीरियल डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए हैं, जैसे रब्बा इश्क न होवे और देश में निकला होगा चांद। दिलीप कुमार गंगा जमुना बना रहे थे। फिल्म के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी। अरुणा जिस बिल्डिंग में रहती थी वहां के सारे बच्चे ऑडिशन के लिए गए। सबके मन में केवल एक ही चीज थी कि और कुछ हो ना हो कोका कोला और वेफर तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये जो एड था ये बेसिकली कोका कोला के लिए ही था। तो अरुणा कहती है कि उनका ऑडिशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक कोने में खड़ी वेफर खा रही थी। तभी दिलीप कुमार की नजर उन पे पड़ी और उन्होंने आवाज लगाते हुए उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अरुणा ईरानी मुंह में वेफर दबा के उनके पास पहुंची और दिलीप कुमार ने उनसे पूछा, क्या फिल्मों में काम करोगी? एक डायलॉग बुलवा कर देखा और अरुणा ईरानी की इस तरह से फिल्मों में हो गई एंट्री। दोस्तों अरुणा ईरानी के 8 भाई बहन थे। सबसे बड़ी अरुणा ही थी। माता पिता चूंकि थिएटर के आर्टिस्ट थे, लेकिन आर्थिक स्थिति जो थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। और अरुणा खुद भी कहती है कि उनके पापा को हमेशा ये लगता था कि इसकी जगह अगर कोई बेटा होता तो शायद उन्हें ये सब दिन नहीं देखने होते। और अब उन्हें ये डर लग रहा है कि उनके 8 बच्चों को कौन संभालेगा। साथ ही अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि 60 और 70 के दौर में लड़कियां दरअसल काम नहीं किया करती थी, और जो लड़की बाहर काम करने जाया करती थी उन्हें कुछ अलग ही नजरों से देखा जाता था। फिर भी वो कहती हैं कि उस दौर को याद करने पर वो सोचती हैं कि उन्हें उस मजबूरी ने ही इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई। दोस्तों महमूद साहब के साथ एक फिल्म की उन्होंने, गुनाहों का देवता, जिसमें अरुणा ईरानी उनके साथ काम किया। महमूद साहब के साथ उस वक्त जो जोड़ी बना करती थी वो बना करती थी मुमताज की, और वो काफी फेमस भी थी। लेकिन मुमताज ने कॉमेडी रोल करने से मना कर दिया। महमूद को अरुणा ईरानी का नाम सुझाया गया, लेकिन महमूद बोले ये अरुणा कौन। लेकिन फिल्म में जैसे तैसे अरुणा की एंट्री हो ही गई। पहला सीन शूट होने लगा। महमूद ने अपना डायलॉग डिलीवरी बोलनी शुरू कर दी। अरुणा को लगा कि वो चुपचाप कैमरे में अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो बीच में हाँ हूं जैसे रिएक्शन देने लगी। दोस्तों महमूद साहब ने बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहा कि ये इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन अरुणा तब भी ऐसे ही करती रही। जब बहुत देर हो गई तो महमूद साहब ने उनको बहुत ही बुरी तरह डांट दिया कि तुम्हें मना किया फिर भी तुम ये किए जा रही हो। तो अरुणा फूट फूट कर वहां पर रोने लगी। बाद में महमूद ने उन्हें मनाया और उन्हें समझाया कि आपके इस करने की वजह से, आपके इस तरह की हरकत से वो अपने डायलॉग की डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। तब उन्होंने बहुत अच्छे से अरुणा ईरानी को समझाया, मनाया और उन्हें फिर से शूटिंग करने के लिए राजी किया। दोस्तों अरुणा ईरानी जो कि एक बेहतरीन कलाकार रही है, डांस, एक्टिंग और मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। वो उम्र को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की तरह मानती थी, क्योंकि वो अपने कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करना चाहती थी और कर भी चुकी थी। उन्होंने 40 साल की उम्र में शादी करने के बारे में सोचा। 40 पार के बाद उन्होंने निर्देशक कुक्कू कोहली से शादी की। कुक्कू कोहली यानी संदेश कोहली पहले से शादीशुदा थे। अरुणा ने उनसे तलाक के बिना ही ये शादी की थी। साथ ही अरुणा ने बच्चे न करने का फैसला भी किया। उनका मानना था कि आजकल के बच्चे घर पर जब मेहमान आते हैं तो सोफे पर पड़े रहते हैं, और उनके बच्चों का भी ऐसा ही बिहेवियर होगा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अरुणा के एक दोस्त ने उनका साथ दिया और उन्हें समझाया कि तुम्हें एक साथी की जरूरत थी, इसलिए तुमने शादी की, और इस उम्र में अगर बच्चे करोगी तो एक जनरेशन गैप आप दोनों के बीच में होगा, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चे न करने का फैसला लिया। लगभग 76 ईयर की अरुणा ईरानी हो चुकी हैं। और तो और दोस्तों अगर उनकी लव लाइफ की बात करें तो जिस वक्त वो महमूद के साथ बहुत सारी मूवियां कर रही थी, तब उनका नाम कहीं ना कहीं महमूद के साथ भी
जोड़ा जा चुका है, लेकिन उन्होंने हमेशा इन बातों का खंडन किया और महमूद को हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त बताया। तो दोस्तों, ये थे अरुणा ईरानी के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही आपको एक और कलाकार की जीवन के कुछ अनछुए पहलू बताने आ रहा हूँ। थैंक यू।